बी प्लस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हॉल्ट स्टेशनों के लिए मास्टर सर्कुलर 2019 पर चर्चा करेंगे। 2019 का मास्टर सर्कुलर 1999 से 2005 तक जारी किए गए पिछले निर्देशों को एक साथ जोड़ता है। ये पॉलिसी 18 नवंबर 2019 से तुरंत लागू है और इसे रेल मंत्रालय के फाइनेंस डायरेक्टरेट की सहमति से जारी किया गया है। फेज 1 में जनरल मैनेजर को रेलवे बोर्ड को रेफर किए बिना हॉल्ट स्टेशन खोलने की पावर शामिल है। क्राइटेरिया में नॉन सबर्बन लाइनों के लिए 5 किलोमीटर और सबर्बन लाइनों के लिए 2 किलोमीटर की दूरी शामिल है। फाइनेंशियल वायबिलिटी और ऑपरेशनल और इंजीनियरिंग सेफ्टी भी जरूरी है। अगर पैसेंजर एमेनिटी के आधार पर फाइनेंशियल वजहें पूरी नहीं होती हैं तो बोर्ड की मंजूरी जरूरी है। शर्तों में आसपास के स्टेशनों से कम दूरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, 5 to 10 गांवों को फायदा और हर साल ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपीज का नुकसान शामिल है। फेज 2 में 3 हॉल्ट ग्रेड कैटेगरी HG1, HG2 और HG3 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें बताई गई हैं। सभी कैटेगरी में पीने का पानी, ऊंचे प्लेटफॉर्म और लाइटिंग की जरूरत होती है। साथ ही वेटिंग हॉल और छायादार पेड़ों में कुछ अंतर होता है। फेज 3 में ह्यूमन रिसोर्स और हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। मुख्य क्राइटेरिया में जिले का परमानेंट निवासी होना, नए कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कम से कम 10वीं क्लास पास होना, मेडिकली फिट होना और जरूरी पुलिस वेरिफिकेशन शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें और समय ज्यादा से ज्यादा 10 साल तय हैं, जिसमें शुरू में 5 साल और प्लस 5 साल का एक्सटेंशन शामिल है। कम से कम 2,000 रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूरी है और सिलेक्शन लोकल अखबारों में विज्ञापन देकर किया जाता है। फेज 4 में फाइनेंशियल कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, जो स्लैब बेस्ड है, जो 15,000 रुपीज तक की बिक्री पर 15% से लेकर 200,001 रुपीज से ज्यादा की बिक्री पर 3% तक है। ट्रेन पेयर की संख्या के आधार पर एक मिनिमम गारंटी भी दी जाती है। ऑपरेशनल जिम्मेदारियों में कॉन्ट्रैक्टर का बिना एक्स्ट्रा पैसे के हॉल्ट स्टेशन की सफाई पक्का करना, आखिरी स्टॉप या कनेक्टिंग ट्रेनों तक टिकट देना और ये साफ करना शामिल है कि कॉन्ट्रैक्टर रेलवे के कर्मचारी नहीं है, इसलिए वे रेलवे के फायदों के हकदार नहीं हैं। सक्सेशन पॉलिसी में हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर की मौत होने पर प्रोसेस के बारे में बताया गया है। एलिजिबल वारिस उत्तराधिकारी को प्राथमिकता दी जाती है। अगर कोई एलिजिबल वारिस अप्लाई करता है तो ड्रॉप लॉट्स की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट सिर्फ बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए होगा। फेज 5 में डेवलपमेंट और फ्लैग स्टेशन के अपग्रेड पर फोकस है। इसके लिए सालाना 50 रुपीज लाख से ज्यादा रेवेन्यू और हर साल 3 लाख से ज्यादा पैसेंजर की जरूरत है। रेलवे स्टाफ की तैनाती फाइनेंशियली फायदेमंद होनी चाहिए और अपग्रेड किए गए स्टेशन में NSG 6 कैटेगरी की सुविधाएं होंगी। हॉल्ट और फ्लैग स्टेशनों को डाउनग्रेड करने और बंद करने के नियम दिए गए हैं। हॉल्ट स्टेशन तब बंद होता है जब लाइन के हिसाब से रोजाना 25 या 50 से कम पैसेंजर होते हैं। अगर फ्लैग स्टेशन रेगुलर ऑपरेशन में फायदेमंद नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड हॉल्ट में डाउनग्रेड कर दिया जाता है। स्टेशन के नाम और स्पेलिंग में बदलाव करते समय रेलवे बोर्ड का नाम या स्पेलिंग बदलने से बचना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय सक्षम अधिकारी है। राज्य सरकारों के प्रस्ताव सीधे गृह मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए। जल्दी से देखने के लिए जरूरी आंकड़ों में स्टेशनों के बीच कम से कम 5/2 किलोमीटर की दूरी, ज्यादा से ज्यादा 15% कमीशन रेट, ज्यादा से ज्यादा 10 साल का समय, अपग्रेड के लिए इनकम लिमिट 50 रुपीज लाख और कॉन्ट्रैक्टर के लिए कम से कम 10वीं पास होना शामिल है। इस पॉलिसी का मकसद रेलवे के फाइनेंशियल हितों की सुरक्षा करते हुए पैसेंजर सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा करना है। ये वीडियो बी प्लस टेस्ट सीरीज द्वारा बनाया गया है, जो इंडियन रेलवे और सरकारी एग्जाम के लिए आपका सबसे भरोसेमंद डिजिटल स्टडी पार्टनर है। ज्यादा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से बी प्लस टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें। आज ही अपनी सफलता की शुरुआत करें। अपना फ्री मॉक टेस्ट दें और फर्क महसूस करें। QR कोड स्कैन करें या बी प्लस टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें और पढ़ाई का आनंद लें।